आप लोगों से हम कहना चाहते हैं कि आप लोगों को कुछ नहीं बुझाता है, जाति के नाम पर वोट देते हैं। देश में किस हिस्से में जाति के नाम पर वोट नहीं पड़ता, और किस वर्ग को? प्रशांत किशोर जी के साथ समस्या क्या है मैं बता दे रहा हूं। उनके साथ समस्या उनका अहंकार है। जिस प्रकार की भाषा वो बोलते हैं, बिहार की जनता उस बात को, प्रशांत किशोर अहंकारी व्यक्ति हैं। उस प्रकार का अहंकार बिहार, देश के 22 राज्यों में हमारी सरकारें चुनाव लड़कर ही बनी, हमने किसी को हाईजैक नहीं किया है। अभी बंगाल में भी हमने सरकार लड़कर ही बनाई। बिहार में, बांकीपुर में प्रशांत किशोर से ज्यादा टक्कर मिलने वाला है कि आरजेडी के रेखा गुप्ता से? देखिए, हम अपनी मेहनत पर हम विश्वास करने वाले लोग। आप बांकीपुर में किसी भी गली में आप चले जाइए, आपको हर घर में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ कोई ना कोई शख्स आपको मिलेगा। जब नितिन नवीन जी के जो पिताजी थे, नवीन किशोर सिन्हा जी, जो वो अंतिम चुनाव उन्होंने लड़ा 2005 के अक्टूबर में, उनको 1,17,000 वोट तब आया था। 1,17,000 वोट। नितिन नवीन जी ने जो अंतिम चुनाव लड़ा 2025 का, उसमें उनको 98,000 वोट आया था। और ये वोट ऐसे नहीं आता है, इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी के साधारण कार्यकर्ताओं के मेहनत के दम पर ये पार्टी आज शीर्ष पर खड़ी। और आप किसी भी गली में आप चले जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग आपको हर घर में, हर गली में, हर चौराहे पर मिलेंगे। मैं प्रशांत किशोर से लोग कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा टक्कर मिल रही है। नहीं, प्रशांत किशोर, देखिए प्रशांत किशोर तो पिछला चुनाव तो वही जीत रहे थे, बिहार में सरकार बना रहे तो थे। चुनाव कहाँ लड़े थे? पहली बार चुनाव अरे वो लड़ रहे अपने हैं। नहीं लड़े तो उनको मालूम था कि क्या स्थिति होने वाली है। इस बार का अंदाजा उनको नहीं है। उनको कुछ लोगों ने समझा दिया है कि बिहार में कुछ इस प्रकार का झूठ सच आप बोलेंगे तो आप अगर सदन में चले जाएंगे तो मैं 200 आप सभी विधायकों का नकेल कस देंगे। मैं उनका बयान सुन रहा था कुछ दिन पहले। ये जो अपभ्रंश की भाषा है, एक व्यक्ति जो सदन में पहुंचना चाहता है वो कह रहा है कि 242 विधायकों का मैं नकेल कस दूंगा। क्या है आप भाई? आपको कौन सा ऐसा विशेष ज्ञान है कि 242 विधायकों को नकेल कस देंगे? और 242 विधायक जो सदन में पहुंचे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, जदयू के हों, राजद के हों, किसी पार्टी से आए हों, उनमें नकेल कस देंगे। आप वो जनता के रिप्रेजेंटेटिव नहीं हैं। जनता ने उनको चुनकर नहीं भेजा है। आप ही एगो नया चुनाव जीत जाएंगे और नकेल कस देंगे बाकी लोगों पर। किस अधिकार से आपने ये बात कही? जिसमें 100 छेद है, उनका छेद मैं पहले भी एक बार गिनवाया हूं, फिर से अगर गिनवाने लगेंगे तो उनको जवाब नहीं जुटेगा। अभी वो समय नहीं है, इसलिए अभी नहीं बोल रहा हूं उनको। नहीं तो प्रशांत किशोर में ऐसी कोई सिद्धता नहीं है। उनको मालूम रहता है कि बिहार में अगर उनके लिए स्पेस है तो पिछला ही चुनाव लड़े होते। मुझे एक सवाल का जवाब आप दीजिए, और मैं प्रशांत किशोर से भी ये सवाल पूछता हूँ कि आपने कहा कि मैं 2 साल लगातार बिहार का पद यात्रा मैंने किया, और पद यात्रा करके आपको यही नहीं मालूम चला कि आपको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए? प्रशांत किशोर ने एक चुनाव से आप लोग आकलन कर लिए हैं। क्यों नहीं आकलन करेंगे? किस चीज से आकलन करेंगे उनका? उनमें ऐसी कौन सी विशेष बात है कि जनता उनको चुनाकर सदन में भेज दे? कोई एक कारण बता दे। नकेल कसने के लिए भेज देगा कोई? क्या नकेल कस देंगे? बिहार में जो सामान्य लोगों के जीवन में जो प्रगति आई है, उस प्रगति का वाहक कौन है? बिहार में नीतीश कुमार, वर्तमान में सम्राट चौधरी, साथ साथ में नरेंद्र मोदी जी। तीनों की जोड़ी ने बिहार को समृद्ध बनाने के रास्ते के हर प्रकार के व्यवस्थाओं को प्रशस्त करने का काम किया है। और बिहार की जनता इस बात को समझती है। अगर नहीं समझ रही होती तो 20 वर्षों की सरकार पूरी होने के बाद अगले 5 वर्षों के लिए इतना पूर्ण बहुमत की और डिसिसिव मैंडेट के साथ सरकार बनाने का न्योता क्यों देती बिहार की जनता? ये सामान्य बात है। प्रशांत किशोर जी के साथ समस्या क्या है मैं बता दे रहा हूं। उनके साथ समस्या उनका अहंकार है। जिस प्रकार की भाषा वो बोलते हैं, बिहार की जनता उस बात को स्वीकार नहीं कर सकती। वो अगल बगल के कुछ राज्यों में वो बोली चल सकता है। बिहार की जनता थोड़ा सा हिस्टोरिकली अगर इतिहास को अगर ठीक से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। अंग्रेजों का भी प्रसार बिहार में उतना नहीं रहा, और ना मुगलों का शासन का प्रभाव बहुत बिहार पर देखने को मिलता है। जिस प्रकार की घटनाएं उत्तर प्रदेश में घटी, दिल्ली में घटी, राजस्थान में घटी, गुजरात में घटी, उससे कमतर घटनाएं बिहार में घटी। और ये ह्यूमन साइकोलॉजी का सबसे बड़ा नमूना है। यहाँ पर लोग उन दिनों से जागरूक हैं जब कोई सोचता नहीं था। भारत को और दुनिया को बिहार ने ही लोकतंत्र सिखाया, शिक्षा का अलग बिहार ने जगाया। तो यहाँ के लोग अहंकार की भाषा नहीं समझते। सामान्य बने रहिए,
भारतीय जनता पार्टी ने एक मंडल अध्यक्ष को उनके सामने चुनाव लड़ाया। तो मंडल हमारी सबसे छोटी इकाइयों में से एक है, उसके नीचे बूथ आता है। बूथ के ऊपर के कार्यकर्ता को हमने चुनाव लड़ाया है। और जो लोग कई प्रकार के, मैं एक बात और सुनता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि कुत्ता बिल्ली को भी लड़ाएंगे तो चुनाव जीत जाएंगे, ये बात बार बार कहते हैं ना। वो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के सोशल मीडिया के प्रोफाइल पर या मीडिया के किसी भी स्तर के बाइट को आप दिखा दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के किसी से जुड़े हुए किसी सामान्य व्यक्ति ने भी अगर ये बात कही हो कि कुत्ता बिल्ली भी लड़ेगा तो चुनाव जिता लेंगे। ये हमारी भाषा नहीं है। ये फेक मीडिया, फेक सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाकर प्रशांत किशोर जी ने ये बात कहलवाई लोगों से। यही सच्चाई है और इसी को प्रसारित कर रहे हैं कि कुत्ता बिल्ली को भी लड़ाएंगे तो चुनाव जीत जाएंगे। मंडल अध्यक्ष हमारा कुत्ता बिल्ली है। इसके पहले अभिषेक को टिकट हुआ था, उसके पहले नितिन जी को टिकट हुआ था, नितिन जी के पहले उनके पिताजी को टिकट हुआ था। पटना में सुशील मोदी चुनाव जीतते रहे, अरुण सिन्हा जी चुनाव जीतते रहे, अभी रत्नेश जी हाईकोर्ट के सर्वोच्च अधिवक्ताओं में से एक हैं। तो कुत्ते बिल्ली हैं। ये हमारी भाषा नहीं है, ये प्रशांत किशोर जी की भाषा है। वो बिहार के सामान्य लोगों को कुत्ता बिल्ली ही समझते हैं, ज्ञान देते हैं। आप लोगों से हम कहना चाहते हैं कि आप लोगों को कुछ नहीं बुझाता है, जाति के नाम पर वोट देते हैं। देश में किस हिस्से में जाति के नाम पर वोट नहीं पड़ता और किस वर्गों को संबोधित करना चाहते हैं। कल मैं प्रचार देख रहा था उनका, अपने जो मेरा प्रभार क्षेत्र है बांकीपुर का, वहां पर किस प्रकार की भाषा, वो मैं आपके सामने नहीं बोलूं, वो वही बोल सकते। तो प्रशांत किशोर अहंकारी व्यक्ति हैं। उस प्रकार का अहंकार बिहार की जनता को स्वीकार्य नहीं। एक आखिरी सवाल है कि आरजेडी का कितना प्रभाव है रेखा गुप्ता? भले 2025 में चुनाव हार गई हो मगर इस बार भी चुनावी मैदान में उतरी है। देखिए, रेखा जी संघर्षशील महिला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जनता के बीच में उनका कुछ कुछ काम भी है और वो अपने हिस्से का संघर्ष कर रही है, इसमें भी कोई संदेह टक्कर नहीं दे रही हैं। टक्कर नहीं दे पाएंगी। इसलिए नहीं दे पाएंगी क्योंकि हमारा मतदाता, हमारा कार्यकर्ता जागरूक है। इसलिए हम लोकतंत्र को एक प्रकार से अपने परिधि में बांधना भी नहीं चाहते। लोकतंत्र है, सबको पूर्ण अधिकार है चुनाव लड़ने का, चाहे वो प्रशांत जी हों, रेखा जी हों, सब लोग हों। देश के 22 राज्यों में हमारी सरकारें चुनाव लड़कर ही बनी, हमने किसी को हाईजैक नहीं किया है। अभी बंगाल में भी हमने सरकार लड़कर ही बनाई, बिहार में भी सरकार चुनाव लड़कर ही बनाई। 10,000 की बात होती है बिहार में, 10,000 आप लोग दे करके चुनाव जीते हैं। भारत का जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें वेलफेयरिस्ट स्टेट की कल्पना है। वेलफेयरिस्ट स्टेट मतलब ऐसा राज्य जो जन कल्याणकारी नीतियों को संचालित करेगा। ठीक है, जीविका के दीदियों को जो 10,000 रुपए दिए गए या दिए जा रहे हैं, हमने चुनाव के बाद उसको बंद तो नहीं किया है, अभी भी चल रहा है। जो पेंशन हम लोगों ने बढ़ाई, वो पेंशन अभी भी हर महीने के 10 तारीख को अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है लोगों के। जिस जीविका समूह को नीतीश कुमार जी ने अपनी पूरी शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ, उस व्यवस्था को नीतीश कुमार जी ने खड़ा किया और बिहार के लगभग 1,80,00,000 से ज़्यादा महिलाओं को स्वरोजगार करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने में उन्होंने मदद कराई। उसी क्रम को सम्राट जी अपने नेतृत्व में आगे बढ़ा रहे। और महिलाओं के अंदर जब सबलता आएगी तो परिवार भी विकसित होता है, व्यवस्थाएं भी ठीक से चलती हैं। और ये अधिकतर महिलाएं जो हैं, 1,80,00,000 में अधिकतर महिलाएं जो हैं वो ग्रामीण परिवेश की हैं और सभी जातियों की महिलाएं हैं उसमें। उनको रोजगार खड़ा करने के लिए सरकार ने 10-10 हज़ार रुपये उस समय पर दिए थे। उस पॉलिसी अभी भी कंटिन्यूड है। उसको हम लोगों ने चुनाव के समय पर किसी को 10,000 दे दिया, उसके बाद बंद कर दिया, ऐसी तो बात नहीं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था जब तेज गति से आगे बढ़ेगी तभी बिहार का विकास हो सकता है। जो लोग अर्थव्यवस्था के समीकरणों को समझते हैं वो इस बात को जानते हैं। आज अति पिछड़े समाज की महिलाएं, पिछड़ी समाज की महिलाएं, अगड़े वर्गों की भी महिलाएं या SC ST अनुसूचित जाति जनजाति वर्गों से जो महिलाएं आती हैं, उनको अगर सरकार ने वो 10,000 रुपये दिए तो वो महिलाओं का वो 10,000 रुपये खर्च भी तो अपने संसाधनों के उपयोग में होगा। वो खर्च कहाँ होगा? बिहारी की अर्थव्यवस्था में होगा। और किसी के, अगर आप जैसे दिल्ली हम लोगों से विकसित क्यों दिखता है? क्योंकि वहाँ प्रति व्यक्ति आय हमसे थोड़ी ज़्यादा है और लोग वहाँ पर ज़्यादा खर्च करते हैं।
तो बिहार में भी आज की जो अर्थव्यवस्था है, दुनिया भर की जो ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी है, वो अर्थव्यवस्था जो होती है वो एक प्रकार से एक्सपेंडिचर बेस्ड होती है, जिसमें खर्च की बहुलता होती है। जितना ज़्यादा खर्च होगा उतना आपकी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। जब महिलाओं को हम लोग सबल बनाएंगे तो वो खर्च ज़्यादा नीचे ज़मीन पर करेंगे और बिहार की भी अर्थव्यवस्था उस तेज गति से आगे बढ़ेगी। हमारी संकल्पना ये है, उनकी संकल्पना ये है कि आप लोगों ने घूस दे दिया। तो ये 20 घूस वर्षों नहीं से है। एक बात बताइए, ये चुनाव तो लोग कहता है कि 10,000 देकर जीत गए। अब 20 वर्ष से जो सरकार बना रहे हम लोग बिहार में, उसमें किसको घूस दे दिए थे? आइए, जो 15 साल सरकार बनाए थे वो किसको घूस देकर बनाए थे, बताएंगे? प्रशांत किशोर जी भी बता दे, और राजद के जो रत्न है जो अभी यूरोप के दौरे पर हैं, कभी लौट कर आवे तो बतावे, तो हम लोग और उनसे सवाल पूछेंगे, वो भी हमसे सवाल पूछें। जितनी उनकी ताकत है उतने सवाल लगाकर पूछ लें। पार्टी के किसी बड़े नेता को बोलने की जरूरत ही नहीं है, हम ही लोग पर्याप्त हैं इन दोनों के लिए। चाहे वो प्रशांत किशोर हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, या ये तिलचट्टे हों दिल्ली वाले तिलचट्टे हों, और तिलचट्टों को पैदा करने वाले कांग्रेसी हों। इनका जवाब, हर प्रकार का जवाब हमारे जेहन में है। जहां भी चाहे वहां पर बहस करके देख लें। तो चलिए इंतजार करते हैं। 30 जुलाई को वोटिंग है और 3 अगस्त को मतगणना होगा। उस दिन पता चल जाएगा कि बांकीपुर से कौन जीत रहा है।